हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम के सेशन में। मैं आपका होस्ट अंशुमन, आपका इंग्लिश फैकल्टी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीपीओ शिफ्ट 3 का पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक दो वीडियोस में ला चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपको एक ईडियम दिया गया है एक लाइन में यूज करके। सो सेंटेंस है, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, है ना, कि आप डस्ट या जो धूल होती है उससे मेरी आंखों में आप नहीं झोंक सकते या नहीं आप थ्रो कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक जो कहावत है, ये तो हम हिंदी अपना जो लैंग्वेज है उसमें भी यूज करते हैं ना। तो आंसर आपका रहेगा फोर्थ वाला, यानी मिसलीड और डिसीव मी। ठीक है, यानी मुझे आपको धोखे में रखने की जरूरत नहीं है या आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। राइट, सो टू थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज मींस व्हाट? टू मिसलीड समवन, किसी को धोखा देना, डिसीव करना। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है देखेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करना है। ठीक है, ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है पिथी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट हम देखेंगे अ प्लम जॉब, इस इडियम का एक मीनिंग। तो अ प्लम जॉब कहने का मतलब है एक ऐसी जॉब जो बहुत अच्छी है और जिसमें आपको बहुत आनंद आता है, मजा है। ठीक है, इजी एंड प्लेजेंट जॉब। ठीक है, जो इजी भी है और उसे आप इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, क्या है यहाँ पर देखिए, आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉचिंग मूवीज। देखिए, प्रेफर जो ये जो आपका प्रेफर है, जो वर्ब है, ये हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेगा। तो टू के साथ यहाँ पर जो बेस फॉर्म है वर्ब का वो आना चाहिए। तो इट शुड बी टू प्लस वॉच, है ना, प्रेफर टू वॉच। तो आंसर आपका रहेगा सेकेंड वाला। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटोनिम आपको ढूंढना है ग्लैड का। ग्लैड का मतलब खुश, तो आंसर रहेगा सैड। राइट, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड व्हिच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। एरर आपको इस सेंटेंस में ढूंढना है। ऑफ ऑल एजिंग, आपको यहाँ पर एक नाउन चाहिए, तो एज यहाँ पर आना चाहिए इंस्टेड ऑफ एजिंग। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, टूरिस्ट ऑफ ऑल एज, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सौरभ इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली। इमिटेट्स का आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको सिनोनिम यहाँ पर फाइंड आउट करना है या इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो कॉपीज, बड़ा इजी है ना। इमिटेशन या इमिटेट का मतलब होता है आप जो किसी की कॉपी करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे अनइक्विवोकल का आपको सिनोनिम यहाँ पर देना है। अनइक्विवोकल देखिए क्या होता है। अनइक्विवोकल मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके देखिए एक ही मीनिंग होगा या जिसके एक से ज्यादा मीनिंग नहीं हो सकते। यानी कुछ ऐसी चीज जो बहुत क्लियर होनी चाहिए, यानी अनएम्बिगुअस वो होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं उसमें होनी चाहिए। राइट, सो अनइक्विवोकल विच इज क्लियर, जिसका मतलब जो मल्टी अफेक्टेड नहीं है, जो क्या है एक ही आप उसका क्या कर सकते हैं, एक ही पहलू उसका हो सकता है। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, जो क्या है, अंडरलाइंड है। प्लेज्ड, देखिए, कंजेशन, कॉम्बिशन, अनइंटरप्टेड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पर गलत है। ये होना क्या चाहिए एक्चुअली, प्लेग। राइट, so traffic accidents are increasing steadily and large cities are plagued by traffic. Plague एक्चुअली देखिए क्या होती है, एक बीमारी होती है बेसिकली जो कंटेमिनेटेड होती है। ठीक है, वो फैल सकती है। ठीक है, प्लस प्लेग्ड का मतलब यहाँ पर होगा क्या, कि मतलब देखिए लार्ज सिटीज आर प्लेग्ड बाय ट्रैफिक कंजेशन, मतलब इतना ज्यादा वहां पर ट्रैफिक कंजेशन हो चुका है। बिल्कुल वो जैसे एक बीमारी पकड़ लेते हैं ना, तो वैसे ही मतलब जो चीज स्प्रेड हो जाती है बहुत एक तेजी से या एक बड़े स्तर पर। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे ईडियम आपको देना है किसका, कीप काउंट ऑफ। किसी का काउंट रखना मतलब क्या है, टू रिमेंबर अ टोटल। राइट, अगर मैं कहता हूँ कि आई विल कीप काउंट ऑफ यू, तो इसका मतलब क्या है कि मैं याद रखूंगा कुछ, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर है। तो देखिए, अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, मॉरल और रिलीजियस बिलीफ्स और प्रिंसिपल एटसेट्रा दैट वन डज नॉट रियली पोजेस। ठीक है, तो आप मॉरल अपने आप को दिखाते हैं, धार्मिक अपने आप को दिखाते हैं, बहुत अच्छा आप अपने आप को दिखाते हैं, जबकि आप एक्चुअली में है नहीं, या आप कुछ उल्टा करते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी यही चीज होती है कि आप
दिखावा कुछ और करते हैं या आप शो कुछ और करते हैं, बट एक्चुअली आप अंदर से कुछ और हैं, है ना? ठीक है, मोरालिटी के मामले में या अच्छे और बुरे के मामले में, है ना? shrewdness वहीं क्या होता है, एक क्वालिटी, एक अच्छी जजमेंट बनाने के लिए, एक अच्छी जजमेंट देने के लिए ना। नेविटी क्या है, मतलब एक भोला-भालापन, जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या उतनी मैच्योरिटी नहीं है, राइट? गलिबिलिटी इज़ व्हाट? एक टेंडेंसी है जहाँ पर आप दूसरों के बहकावे में बहुत आसानी से आ सकते हैं, या कोई आपको कन्विंस कर रहा है तो बहुत ईज़िली आप पर्सुएड वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही मेड अ मेस ऑफ दैट बुककेस ही वाज सपोज्ड टू बी रिपेयरिंग। मेड अ पिग्स ईयर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस इडियम का मतलब है मेड अ मेस, है ना? यानी कुछ चीज एक वियर्ड तरीके से करना या बुरे तरीके से करना या अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना, राइट? सो मेक अ मेस, दैट इज मेड अ पिग्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एरर इसमें आपको ढूंढना है। माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन सेकेंड फ्लोर। देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ वाला, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेकेंड है, ये आपका एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। द सेकेंड, द लास्ट, द फर्स्ट, है ना? द थर्ड, फोर्थ, राइट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 14th। यहाँ पर क्या है, देखिए लुक इनटू का आपको देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायरमेंट है या नहीं। दिस केस इज सीरियस, यू नीड टू लुक इनटू दिस मैटर, अदरवाइज द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए लुक इनटू यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपको किसी भी सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लुक इनटू, है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज को स्क्रूटिनाइज करना, किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, है ना? उसमें उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से उसे चेक करना, उस एक कोई भी एक मैटर को ना। वहीं लुकअप का क्या मतलब होता है? टू फाइंड समथिंग, किसी चीज, यू नो, टू इन सीक, लाइक टू सीक समथिंग, है ना? लुक एट क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब, है ना? लुक एट समथिंग। लुक आफ्टर मतलब केयर करना, राइट? तो यहाँ पर आपको किसी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीपिंग अ स्ट्रेट फेस का मतलब होता है टू नॉट लाफ, राइट? और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। तो जब आप एक बिल्कुल सीधा फेस रखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको हंसी भी आ रही है तो भी आप हंसते नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। बोन फायर आसान है ना? कैंपेन मतलब कोई भी जब आप एक काम शुरू करते हैं एक मिशन के रूप में, राइट? एजेंडा मतलब आपके प्लान, राइट? क्रॉस फायर यानी जब इधर उधर से गोलाबारी चलती है, ठीक है? या एक तेज बहस, यानी एक्टिव आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन भी क्रॉस फायर का मतलब हो सकता है। बोन फायर आपको पता होगा, न्यू ईयर पर या क्रिसमस में, ठीक है? आप किसी भी एक पार्टी के मौके पर आग बीच में जलाते हैं, उसके चारों ओर आप बैठते हैं, आप मजे करते हैं, यू एंजॉय, राइट? नेक्स्ट देखेंगे, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको देखना है। देखिए, द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम इंक्लूड लॉस ऑफ ईयर। एक बहुत आसान है, वॉल्यूम, है ना? तो करेक्ट आपका स्पेलिंग होगी ये वाली। वहीं अगर आप बाकी देखेंगे तो दीज आर, ये तो इनकरेक्ट ही यहाँ पर लिखी है ना। दिस इज करेक्ट, बट देखिए क्या है, लॉस, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओके, डिस्क्लोज्ड जो वर्ड यहाँ पर है, आपको इसका सिनोनिम देना है। तो डिस्क्लोज मतलब किसी चीज को रिवील करना, एक इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना या बताना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखेंगे, एयरप्लेन करेक्ट है, हेलीकॉप्टर करेक्ट है, लेडी बग करेक्ट है ना? एक बीटल होता है लेडी बग। तो ग्लाइडर, ग्लाइडर, राइट? ये भी क्या है, जैसे एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर होता है, तो वैसे ग्लाइडर आपने देखा होगा टीवीज में या यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो इट इज काइंड ऑफ, जैसे एक पैराशूट होता है ना, मतलब एक पैराशूट है, तो नॉट एग्जैक्टली पैराशूट, है ना? बट काइंड ऑफ विंग्स, तो उससे आप हवा में बिल्कुल तैरते हैं। इट इज जस्ट लाइक एरोप्लेन, जिस मैकेनिज्म से उड़ता है हवा को चीरते हुए, राइट? तो कई लोग करते हैं इसे, दिस काइंड ऑफ एन एंजॉयमेंट, राइट? नेक्स्ट, वी शुडंट ब्लेम ऑन और एनवी एनीवन। एनवी का मतलब है जेलसी, है ना? राइट? जलना किसी से। नेक्स्ट हम देखेंगे, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग। तो एक ऐसे नंबर ऑफ पीपल को जो कम से कम है किसी भी मीटिंग को करने के लिए, उसे हम कहते हैं कोरम, राइट? नेक्स्ट देखेंगे, डिटेल लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। तो इनवॉइस का आंसर है ना? आपने देखा होगा जब भी आप कुछ परचेस करते हैं तो उसके साथ एक इनवॉइस आता है, तो उसमें क्या क्या रहता है, सब आप लिस्ट दे सकते, पूरा आप डिटेल्स दे सकते हैं,
कि आपने क्या क्या लिया था और क्या क्या उसका प्राइस था। सो इट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट, एंड फॉर योर रिकॉर्ड। देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर बताना है, प्लीज ध्यान में रखेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट, तो आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी सेंटेंसेस को देखेंगे आप सिंपल के साथ लगाए एंड विच इज इनकरेक्ट, एस यहाँ पर है ना। आगे देखेंगे बॉय के साथ यहाँ पर लगा है एंड इनकरेक्ट बी की वजह से, फिर आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर बी की वजह से, है ना, यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। वल्नरेबल, कोई चीज अगर वल्नरेबल रहती है तो उसका मतलब क्या है, इट इज ओपन टू थ्रेट, कोई भी आकर के या कोई भी फैक्टर आकर के उसे नुकसान पहुंचा सकता है, डेंजर पहुंचा सकता है। तो सिनोनिम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो ससेप्टेबल, अगर कोई चीज ससेप्टेबल है तो मतलब क्या है, वो वल्नरेबल है ना। नेक्स्ट बिनवलेंट, बिनवलेंट यानी अच्छा, जनरस, ठीक है, तो इसको सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है, तो आंसर आएगा वन, जो मैंने शुरुआत में ही कहा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो ग्रैंडर का स्पेलिंग एक्चुअली होता है ना, तो यू ई आर की जगह आपको ई यू आर यहाँ पर करना है, बाकी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आपका रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, किसी की आलोचना करना लेकिन बहुत ज्यादा सिवियरली, तेजी से, स्ट्रॉन्ग मैनर में, तो चेस्टाइज इसका मतलब होता है। चेस्टाइज का मतलब है किसी को रिप्रीमेंट करना, किसी को डांटना, है ना, या रिप्रीमेंट करना बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैनर में, राइट। देखिए स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा आपको आनंद आता है, आप खुश हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यूफोरिया, राइट, यूफोरिया, एक सॉन्ग भी है यूफोरिया नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट, सो टू पर्र, राइट, टू पर्र, वही टू बज, बीज आप ही करती हैं, टू रोर शेर करेगा, म्याओ कैट करेगी, राइट, बट एक वाइब्रेटरी साउंड बनाना कि आप की कंटेंट है कौन, कैट, उसे हम कहते हैं टू पर्र, वो वॉइस को, उस साउंड को। फेस द म्यूजिक, इस इडियम का क्या मतलब है, फेस द म्यूजिक, आंसर इसका है क्या, to accept punishment for some mistake which you have done, है ना, आपने कोई गलती की तो आपको डेफिनेटली डांट पड़ने वाली है, तो कहा जाता है कि फेस द म्यूजिक। अब आप जो म्यूजिक है उसको फेस करिए, म्यूजिक का क्या यहाँ पर मतलब है कि आपको जो डांट पड़ने वाली है, जो सुंदर सुंदर शब्द आप सुनने वाले हैं डांट की वजह से, राइट, तो उसको एक sarcastic एक वे में कहा जाता है, भाई नाउ यू फेस द म्यूजिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आई वॉज गोइंग टू मेंशन इट बट इट स्लिप्ड माय माइंड, है ना, कहते हैं ना हम लोग, क्या मैं बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया, वो मेरे दिमाग से निकल गया, राइट, तो स्लिप माय माइंड यहाँ पर होता है कि मतलब यू समहाउ फॉरगॉट समथिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे, दो प्रदीप फॉर जमैका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, तो सेट आउट, सेट आउट का क्या मतलब है, सेट आउट मतलब होता है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करना, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक का एंटोनिम, स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, तो एंटोनिम, एंटोनिम का क्या होगा, रैंडम, है ना, तो रैंडम मतलब कोई भी चीज इधर उधर की, राइट, आप बड़ी आसानी से जो आप चूज करते हैं विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एनी सिस्टम, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिशियन का एंटोनिम, बेनिफिशियन मतलब जो चीज आपके फायदे में है, राइट, जिस चीज को कोई ऐसी चीज जो आपको फायदा पहुंचाती है, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑपोजिट इसका क्या होगा, क्रूअल, है ना, कुछ ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज का मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, तो आंसर आपका होगा आप जब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, बहुत ही कुछ कम ऑप्शंस होते हैं आपके पास, है ना, चूज करने के लिए, आप ढूंढते हैं कि क्या करना है एग्जैक्टली, तो तब कहते हैं ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंटेम्प्ट, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आपने सुना होगा ये कई बार, तो कंटेम्प्ट का एंटोनिम यहाँ पर आपको देखना है, रिगार्ड। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी को मॉक करना, है ना, किसी का अपमान करना, राइट, तो रिगार्ड इसका आंसर होगा, जहां पर इसका एंटोनिम होगा रिगार्ड का मतलब मान रखना, है ना, सम्मान देना, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 37, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, तो इस सब्स्टिट्यूशन अगर आप करना होगा तो क्या करेंगे, ऑब्सोलेट, एक ऐसी चीज जो पुरानी है और अब वो उतनी यूज में नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं ऑब्सोलेट, यानी पुरानी चीज। आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक अ क्विक बक, है ना,
उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो कभी पसंद नहीं करती है क्या, क्विक बक में। क्विक टू मेक अ क्विक बक, बक का क्या मतलब, देखिए बक मतलब यहाँ पर है मनी, है ना, आप बोलते हैं ना बक, बक मतलब मनी, यू हैव सम बक्स राइट, वी से ना। तो जल्दी से पैसा बनाना, तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी से पैसा कैसे बना सकते हैं, देखिए या तो लॉटरी लग जाए या शेयर मार्केट वगैरह, उसमें भी हमेशा नहीं, ठीक है, जितनी जल्दी से आप पैसा कमाते हैं उतना जल्दी से आपका पैसा डूब भी जाता है, राइट। तो जल्दी से कमाने का मतलब ये है कि कुछ गलत कमाई, कुछ गलत काम करके पैसा कमाना, ठीक है, क्योंकि वहीं से हम एकदम से जल्दी से पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो क्विक बात। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर स्पेलिंग एरर अगर अगेन आपको फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट हैज अ स्पेलिंग एरर, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। कैसे हमने सर्च किया, अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, अ फिशरमैन, अच्छा सॉरी ये तो सेंटेंसेस आपके यहाँ पर, सॉरी, हाँ तो ऑप्शन आपका ये रहेगा, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए alighted, alighted, द स्पेलिंग इज रॉन्ग, ये एक्चुअली होना चाहिए alighted, है ना, राइट। alighted का मतलब होता है डिसेंट, है ना, डिसेंट, नीचे आना, उतर जाना। तो alight आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बर्ड है वो नीचे उड़ते उड़ते नीचे बैठ आ जाती है, तो आप उसे कहते हैं alighted, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 48। Ram could not go to Delhi for vacation since he was banking on his arrears of pay which he did not get in time. तो banking on someone मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी पर भरोसा करना, ठीक है, रिलाई करना, ओके, राइट, तो रिलाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, तो एक क्लॉज टेस्ट आपका है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हेन अनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड इन साउथ ऑफ फ्रांस इट इज नॉट व्हाट, आप देखेंगे इट इज नॉट व्हाट, ऑप्शंस आप पढ़िए, सुटेबली न्यूज, नियरली न्यूज, मेरली न्यूज, यूजुअली न्यूज, है ना, कि आमतौर पर वो न्यूज में नहीं होता है जब भी एक ओल्ड केव डिस्कवर होती है साउथ ऑफ फ्रांस में, है ना। देन रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, तो क्योंकि शायद बहुत मिलते होंगे वहां पर एक केव, तो ऑर्डिनरी इवेंट है। सच डिस्कवरीज आर ऑल्सो व्हाट, सच डिस्कवरीज आर ऑल्सो these days, तो disorderly, frequent, ghastly, delusional, चाहिए आपको एक एडजेक्टिव, तो frequent यहाँ पर होगा। मैंने कहा ना कि ये आमतौर पर मिलते जाते होंगे, तो frequently यानी काफी बार काफी बार वहां पर मिलते जाते होंगे गुड नंबर में, अगेन एंड अगेन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। However, when Lectures Cave complex was discovered in 1940, the world was what? The world was, देखेंगे ऑप्शन, overthrown, encouraged, crush, baffled, baffled means confusing, confused या वहां पर पूरा जो दुनिया था, दुनिया थी वो हो चुकी थी, ठीक है। आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों क्यों हमने यहाँ पर कंफ्यूजिंग चूज किया। तो क्लॉज टेस्ट में हमेशा ये करेगा कि आप पूरा एक बार क्लॉज पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्लैंक है तो आपने बस उसी सेंटेंस को पढ़ा जहां पर ब्लैंक है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी प्रोवाइडेड होती है जिस जो आपको हेल्प करती है उस ब्लैंक का आंसर देने में। क्वेश्चन 44 देखिए, सेंटेंस आप पढ़िए, पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल वर hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes showing people hunting animals such as bison and wildcats. Other images were what? Other images, आप पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ें। Other images depict, है ना, depict, राइट, डिपिक्ट का मतलब डिस्क्राइब करना, निकाल करके डिस्क्राइब करना, है ना, कि क्या उससे समझ में आता है, राइट। देन horses which appear in more than 300 wall images by far what, by far outnumbering all other animals, right। यहाँ पर हम बात करें नंबर के बारे में कि देखिए इतने सारे वहां पर पेंटिंग्स थी, इतनी सारी एनिमल्स की वहां पर पेंटिंग थी, राइट। चलिए अब हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए, आप जो पैराग्राफ है उसको आप पढ़िए, राइट, फिर आप रिज्यूम करिए और वीडियो को आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 46 पूछ रहा है कि एंटोनिम आपको गिवन वर्ड का इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरवीन, कोई चीज चल रही है आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं या आप इंटरवीन करते हैं, मतलब क्या आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, तो ऑब्वियसली आंसर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन इन्वॉल्वमेंट, जहां पर आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। एंटोनिम आपको ढूंढना है प्रमोट का, प्रमोट मतलब ऊपर जाना, है ना, इट कुड बी
पोजीशन, राइट, इट कुड बी पावर, राइट, तो प्रमोट यानी बेसिकली इंक्रीज, है ना, प्रोग्रेस। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम होगा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब एक हाँ, रुकावट, है ना, तो कहीं पर भी अगर कोई रुकावट है तो प्रमोशन वहां पर नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए, ऑब्स्ट्रक्शन अगर कहीं पर है ना, वो वर्ब था आपका। Which of the following represents the structure of the passage? तो स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, आप प्लीज पढ़ें। आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ें, स्ट्रक्चर अगर आप पैराग्राफ पढ़ें, पैराग्राफ एक्चुअली है क्लाइमेट के बारे में, और पैराग्राफ बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या वहां पर सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है किसका, क्वेश्चन का, पैराग्राफ का। तो क्या होगा, पैराग्राफ पढ़े, है ना, आई होप आपने पढ़ा होगा, अगेन नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिए, राइट। तो आंसर इसका होगा क्या, क्लाइमेट पॉलिसी फॉर हेल्थ, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट पॉलिसी एंड इंसान को ध्यान में रख करके, है ना, कि क्या क्या क्लाइमेट पॉलिसीज हम बना सकते हैं, उसके बारे में है। ग्रीन हाउस गैसेस, पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स, भले ही इनका जिक्र होगा, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका बीच में कुछ क्या है, रेफरेंस आया। बट हम बात करें सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब होता है, जो ओवरऑल एक कन्वे कर रहा है मैसेज, है ना, नॉट जस्ट इन सम पर्टिकुलर लाइन्स या स्टेटमेंट्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो बेस्ट टोन क्या होगा पैसेज का, यहाँ पर होगा ह्यूमनिस्टिक, राइट, ह्यूमनिस्टिक। देखिए, ह्यूमनिस्टिक रिलेटेड होता है, ह्यूमनिज्म एक फिलोसफी है ना, व्हाट इज ह्यूमनिज्म की, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख करके, इंसानों को ध्यान में रख करके, राइट। तो पूरा जो सेंटेंस, पूरा जो पैराग्राफ है यही बात कर रहा है कि लोगों के भले के लिए कैसे हम क्या क्या क्लाइमेट यहाँ पर पॉलिसीज हम ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, राइट। So thank you so much friends for watching this video. I hope you liked the video. I hope you understood each and every question. Thank you so much. Study well. Take care and bye bye.